अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद के बीच डोनर्स ने ट्रस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर में कीमती चीजें दान की थी और अब वो जानना चाहते हैं कि ये सामान है कहां। आज तक की टीम ने इन डोनर्स से बातचीत की। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के उत्तर भारत के प्रमुख अनुराग रस्तोगी का दावा है कि उन्होंने 60 किलो चांदी की सिल्ली दान की थी। ये चांदी देश भर में ज्वेलर्स ने भेजी थी, जिसे सिल्ली में ढालकर मंदिर को दान किया गया था ताकि इसे मंदिर के नींव में इस्तेमाल किया जा सके। ज्वेलर्स एसोसिएशन के पास रसीद भी है जो मंदिर प्रशासन की तरफ से मिली है। जब से विवाद शुरू हुआ तो उनके मन में यह जानने की इच्छा है कि वो चांदी है कहां और किस उपयोग में लाई गई, जिसे ज्वेलर्स एसोसिएशन ने दान किया था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। तो हमने एक 3 किलो चांदी का दीपक बनवा करके भगवान श्री राम जी के चरणों में स्थापित किया। अनिल मिश्रा जी ने जाकर के उस अखंड ज्योत को हमारे साथ जलवाया, मैंने और मेरी पत्नी ने जलाया। इसके बाद जब मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काफी लोगों को भी इसका इसका लाभ मिलना चाहिए। तो चूंकि मैं एक ज्वेलर्स एसोसिएशन का हेड हूं, मैंने अपने एसोसिएशन के नाते लोगों से आग्रह किया और कि आप 10-10 ग्राम चांदी मात्र अपनी एक प्रतीक के रूप में, आप भगवान राम मंदिर बन रहा है और उसमें अगर आप चाहें तो आप अपनी उस नींव में लगाएं। तो मुझे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो के रूप में लगभग 34 किलो 644 ग्राम चांदी प्रथम बार में मुझे मेरे पास एकत्रित हुई, जो मैंने शिलाओं के रूप में परिवर्तित की और परिवर्तित करने के बाद में उसमें अपने संगठन का स्टैंप लगवा करके प्रॉपरली पूरा उसका प्योरिटी, उसका एक पूरा लेटर बना करके राम कचहरी में शशिकांत दास जी के उसमें हमने पूरा विधिवत पूजन किया 1.5 घंटे। और अनिल मिश्रा जी, चूंकि ट्रस्ट का ऑफिस भी उसी परिसर में था, अनिल मिश्रा जी वहां पर आए, हमने पूरा पत्र बना करके उस कितना चांदी है, कितनी उसकी प्योरिटी है, कितने उसके पीसेज हैं, 34 किलो 644 ग्राम प्रथम बार में हमने उनको वो निवेदित किया, इस निवेदन के साथ कि जब भगवान राम का नया मंदिर बने, उसका नींव पूजन हो तो उसमें वो चांदी शिलाओं के रूप में हम सबकी आस्था के रूप में उसमें लगाई जाए। तो जब ये हुआ तो हमने उसमें दिया। दोबारा हमारे पास 4.5 किलो चांदी दोबारा इकट्ठा हुई, वो भी हमने वहां पे जाकर के निवेदन किया, जिसकी रसीदें हमारे पास सब मौजूद। टोटल ये 60 किलो के आसपास है। 60 किलो ऐसे हुई कि हमारे एक राजकिशोर गुप्ता जी हैं, जो कि हमारे गाजियाबाद के हमारे अध्यक्ष हैं हमारे संगठन के, 22.5 किलो चांदी उन्होंने भी वहां से इकट्ठा करी और वो जाकर के उन्होंने भी जमा कराई। तो इसको सब अगर हम जोड़ लेते हैं तो अप्रॉक्स 60 किलो चांदी के आसपास बनती है। 1 किलो चांदी का एक कलश था जो हितेंद्र पवार जी हैं ऋषिकेश से, वहां के ज्वेलर्स एसोसिएशन के हेड, उन्होंने भेजा था, वो भी मैंने जमा करवाया वहां। अनुराग रस्तोगी का दावा है कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये चीजें नहीं दिखी थी, ना ही उन्होंने बाद में जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें मंदिर ट्रस्ट पर पूरा भरोसा है। इसके बारे में कोई जानकारी आपको दी गई? आपने ली कभी पूछा हो कि मेरा वो सामान जो मैंने दिया, शिलाएं जो मैंने दीपक दिया, वो कहाँ है, कैसा है, कब है? क्या उधर से कोई रिस्पॉन्स आया? देखिए, जब हमने निवेदन उनसे किया था कि हमारी सारी चीजों को नींव में लगाया जाए, तब जिस दिन प्रधानमंत्री जी नींव पूजन कर रहे थे तो हम सबकी आंखें उनको ढूंढ रही थी कि शायद हमारी शिलाएं भी वहां पर होंगी। लेकिन जब हमें वो नहीं दिखी तो हमारे दिल में एक संतोष था कि शायद प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है और उसमें वो चीजें ना उपयोग की गई हो, लेकिन ट्रस्ट इसका सदुपयोग करेगा और नींव में लगाएगा। लेकिन हमें इस तरीके की कोई जानकारी बाद में भी नहीं मिली और ना ही हमने उनसे पूछा। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने पूछा भी नहीं और ना ही ट्रस्ट की तरफ से हमें कोई जानकारी मिली। सिर्फ चांदी की सिल्ली ही नहीं, अनुराग रस्तोगी और उनकी पत्नी ने 3 किलो के चांदी का दीपक भी दान किया था। वो दीपक अब मंदिर परिसर में कहीं दिखाई नहीं देता। वे सभी दान की गई चीजें कहाँ रखी हैं या उनका क्या इस्तेमाल हुआ है, इसकी पूरी जानकारी सामने लाई जानी चाहिए। ये वो दीपक है जो प्रधानमंत्री जी जब प्रथम बार गए थे तो ये देखिए रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है। ये दीपक आपने दिया था? ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी। तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ? मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहां नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं। तो वो दीपक आपने किसी अपने परिचित में या किसी पुजारी से या किसी से पूछने की कोशिश की कि आखिर वो दीपक कहाँ है? देखिए, जब रामलला मंदिर छोटा था तब के और जब रामलला मंदिर बहुत भव्य बन गया तब की परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हो गया। आदरणीय चंपत जी भी और अनिल मिश्रा जी का भी कद इतना बड़ा हो गया कि अब वो जल्दी जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो मैंने कई बार जानने का प्रयास जरूर था मन में, लेकिन चूंकि मुझे लगा कि ट्रस्ट के ऊपर कोई अविश्वास का सवाल था नहीं, तो हमने सोचा सब चीजें वहां से जमा होकर के ऑफिस में रख दी गई होंगी। यही
राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जौनपुर के विश्वकर्मा परिवार ने हार और चरण पादुका दान किया था। ये भी चांदी के थे। अभी तक एसआईटी को इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। हार पर 12 ज्योतिर्लिंग उकेरे गए थे। चरण पादुका पर 64 चरण चिन्ह अंकित थे। परिवार मुंबई में रहता है। उन्होंने आज तक के संवाददाता आशीष श्रीवास्तव से फोन पर बातचीत की। बताया कि रामलला के हार धारण किए हुए फोटो उपलब्ध कराए जाने का उन्हें आश्वासन दिया गया था जब उन्होंने ये चीजें दान की थी, लेकिन आज तक वो फोटो नहीं मिली है परिवार को। राम मंदिर में चढ़ावे के विवाद को लेकर एसआईटी की जांच फिलहाल चल रही है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के पास श्रद्धालुओं के दर्शन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ चढ़ावे और दान की देखरेख की जिम्मेदारी थी। मंदिर परिसर की साफ सफाई और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी थी गोपाल राय और अनिल मिश्रा के हाथों में। टीम ने रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की। पुजारी मोहित पांडे ने एसआईटी को बताया कि उन्होंने हार रामलला को पहनाने के बाद वापस टिन्नू यादव को सौंप दिया था। टिन्नू यादव का दावा है कि हार को ईंट के रूप में गलाने के लिए बेंगलुरु भेजा गया था। कथित रूप से हार के बेंगलुरु भेजे जाने का कोई ठोस रिकॉर्ड, रसीद या डॉक्यूमेंट एसआईटी को नहीं मिला है। ज्वेलरी की देखरेख की जिम्मेदारी कृष्णदेव तिवारी के हाथों में थी। उन्होंने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया है। एसआईटी इन कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। जो भी रिपोर्ट सामने आएगी, जो भी अपडेट्स आएगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपकी कोई राय है इस खबर को लेकर तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।